हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बना रहे हैं जो हमने 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आप देख सकते हैं। कलरफुल हमने इसमें बॉर्डर यहाँ पर नीचे कलर्स ऐड करे हैं। आप अपने पसंद से भी कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं और सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं। पैटर्न के देख सकते हैं आप, पैटर्न बहुत ही बारीक पैटर्न हमने इसमें लिया हुआ है। बहुत जल्दी बन जाता है। ये बिल्कुल सलाइयों वाला पैटर्न है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बहुत अच्छे से गर्म रहता है। ये आप एक बार अपने बेबी के लिए ज़रूर से बनाएं। आगे की साइड में हमने जो बटन पट्टी लिया है, ये देख सकते हैं, बटन होल बनाया है इसमें। तो ये जो हमने कार्डिगन बनाया है, इसमें हमने 3 प्लाई यार्न का यूज़ किया है। ये बिगनर्स भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस प्यारे से कार्डिगन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये यार्न लिया है, बहुत ही सॉफ्ट यार्न रहता है। ये ओलिविया का यार्न है, ठीक है ठीक है। और क्रोशे हुक जो इसमें हमें यूज करनी है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 3.0 mm की। और अगर आपको इससे एक साइज बड़ा बनाना है तो आप इसमें 3.5 mm की क्रोशे हुक का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें चेन्स बनानी है। उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर चेन बनाना है, इस तरीके से चेन बनाना स्टार्ट करना है। और यहाँ हम 82 चेन बनाकर तैयार कर लेंगे। 82 चेन्स हमें यहाँ पर बना लेंगे। बिल्कुल भी टाइट हाथ से आपको चेन्स नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल लूज हाथ से आपको बनानी, ठीक है। 83 चेन्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 82 चेन्स बना ली हैं। आप इसके आगे देखें, हमें 3 चैन एक्स्ट्रा बनानी है जो फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। 1 2 3 3 चैन हमने बना ली है। अब ये देखें, इस तरीके से बन लेंगे क्रोशे हुक पर। और 1 2 3 4 फोर्थ नंबर की जो हमारी चैन है इसमें हमें डबल स्टिच बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से डबल स्टिच बनानी होती है। यार्न ओवर करने के बाद में 3 धागों हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ से हम धागे को निकालेंगे और फिर इसके अंदर ये हमारी डबल स्टिच हो गई, एक चैन वाली और दूसरी, ठीक है। 2 चैन डबल स्टिच। अब इसके बराबर में जो चैन है इसमें से हमें निकालना है, डबल स्टिच बनानी है इसमें। ये देखिए इस तरीके बराबर बराबर आपको डबल स्टिच यहाँ पर बनानी है, ठीक है। यहाँ हमें 8 डबल स्टिच बनानी है। देखिए 1 2 3 4 हो गई है हमारी, 5 6 7 8 डबल स्टिच बनाने के बाद में हमें एक चैन को स्किप करना है और सेकंड वाली चैन में हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। जो गला है हमारा, नेक, वो चाकोर होगा और आगे का हमें ओपन रखना है। तो ओपन रखने के लिए ही हमें इस तरीके से चैन को अटैच नहीं करना होता है, इस तरीके से अलग अलग बनाएंगे। यहाँ हम कॉर्नर बनाएंगे। एक चैन को स्किप किया है, सेकंड वाली चैन में हमें 3 डबल स्टिच बनानी है एक ही जगह पर। फिर 2 चैन बनाएंगे 1 2 और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे 1 2 3। ये हमारा कॉर्नर हो गया है कंप्लीट, इस तरीके से ये हमारा कॉर्नर। अब आगे की जो हमारी चैन है, एक चैन को हम स्किप करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चैन है जो इसके बराबर वाली। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि हम यहाँ पर 6 डबल स्टिच बनाते हैं, जिसकी वजह से ये चैन हमारी टाइट हो जाती है और हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आपको इसको का ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी चैन की काउंटिंग गलत हो जाएगी। अब ये वाली चैन को हमें स्किप करना है और सेकंड वाली चैन से यहाँ से हमें डबल स्टिच बनानी है। ये हमारा आर्म साइज है जो शोल्डर पर होता है, शोल्डर साइज हम बना रहे हैं। इस तरीके से बराबर बराबर डबल स्टिच इसमें बनाएंगे। यहाँ हमें टोटल 18 डबल स्टिच बनानी है, ठीक है। 18 डबल स्टिच बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 18 डबल स्टिच यहाँ पर बना ली है। अब इसके बाद फिर से हमें कॉर्नर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक को स्किप करेंगे, एक चैन को, और सेकंड वाली चैन में हमें कॉर्नर बनाना है। जैसे कि पहले बता चुके हैं, 3 डबल स्टिच, फिर 2 चैन और फिर से 3 डबल स्टिच,
ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। 2 चैन बनाएंगे गैप के लिए और वापस इसी जगह पर फिर से 3 डबल। ठीक है, अब ये हमारी बैक साइड आ गई है। आर्म साइड हमने बना ली है ये। अब यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच ही बनानी है, एक चैन को स्किप करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट वाली जो चैन है इसमें हमें डबल स्टिच बनाना। 1 2 3। यहाँ पर भी हमें 18 डबल स्टिच बना लेनी है और फिर हमें कॉर्नर बनाना है। फिर से हम 18 डबल स्टिच फिर बनाएंगे और फिर आगे हमें कॉर्नर बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी आर्म साइड, यहाँ बैक साइड बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आर्म साइड और इधर की साइड में हमें यहाँ पर ऐसे बनाना है। ठीक है, पूरा राउंड हम यहाँ से बना लेते हैं, एक कॉर्नर और यहाँ दूसरा कॉर्नर बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। यहाँ तक आपको बताया था कॉर्नर बनाया है तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए लाइन कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल स्टिच यहाँ पर हमने बना लिए हैं। दोनों साइड में 8 डबल स्टिच हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें सिंगल स्टिच की एक लाइन बनानी है, जिसके लिए सबसे स्टार्टिंग में एक चैन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद हमें इसके बराबर में जो डबल स्टिच है इस पर हमें सिंगल स्टिच बनानी है। सिंगल स्टिच बनाने के लिए धागे को बल नहीं लेते हैं और सिंपल इसी तरीके से दोनों में से निकाल देंगे धागे को। ये हमारी सिंगल स्टिच हो जाती है। बराबर में इसे सिंगल स्टिच बनाएंगे और हर डबल स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच बनानी है। एक लाइन हमें डबल स्टिच की बनानी है और एक लाइन सिंगल स्टिच की बनानी है। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे भी हमें इसी तरीके से सिंगल स्टिच ही बनानी है। अब ये जो हमने 2 चैन का गैप किया है यहाँ पर हमें 3 सिंगल स्टिच बनानी है। 1 2 3 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसके आगे फिर से हमें सिंगल स्टिच बनानी है हर डबल स्टिच के ऊपर। पूरा राउंड इसी तरीके से हम यहाँ तक कर लेंगे, दूसरी साइड तक पूरा कर लेते हैं। यहाँ से पूरा यहाँ, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा हो गया है कंप्लीट। सिंगल स्टिच की हमने पूरी राउंड बनाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम यहाँ पर डबल स्टिच की। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3, ये 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई, इसे पलट लेंगे। अब इसके आगे हमें डबल स्टिच बनानी है इसके बराबर वाली जो चैन है सिंगल स्टिच की उसके ऊपर। ये हमारा डबल स्टिच वाला राउंड रहेगा। इसे सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड बनाया है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर बनना है, सिर्फ कॉर्नर में हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करना है। एक एक डबल स्टिच बना दिया हमने। अब ये हमारा देखिए कॉर्नर वाली आ गई है। कॉर्नर के 1 2 3 3 स्टिच हमारे यहाँ पर कॉर्नर की हैं, एक और एक दो स्टिच पे हमें यहाँ पर बना लेना है। देखिए ये डबल स्टिच के ऊपर की चैन और ये डबल स्टिच के ऊपर की चैन यहाँ पर भी हमें बना लेना है। ऐसे यहाँ हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल स्टिच हमारी इस राउंड में हो गई। और अब हमें यहाँ दो चैन को स्किप करना है, 1 और 2 सिंगल स्टिच जो हमने बनाई है उनकी चैन को स्किप करेंगे और आगे की जो बीच में हमने 3 चैन बनाई थी ना, तो उसके बीच वाली चैन में हमें कॉर्नर बनाना है। 1 2 3 2 चैन बनाएंगे और फिर वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। अब फिर से दूसरी साइड का जो हमारी सिंगल स्टिच की लाइन है उसमें भी हमें 2 चैन को स्किप करना है, फर्स्ट और सेकंड को। थर्ड से हमें डबल स्टिच बनानी है। हर चैन के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से हमें करते जाना है। इससे हमारी यहाँ पर 2 डबल स्टिच बनी है और यहाँ पर भी 2 डबल स्टिच। हर राउंड में हमारी इसी तरीके से 2 डबल स्टिच हमारी इंक्रीज होती जाएंगी
और ये राउंड हमने कर लिया। 3 राउंड मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से सिम बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ सिंगल स्टिच का एक राउंड इसके ऊपर बनाएंगे और फिर उसके बाद डबल स्टिच का राउंड बनाएंगे, फिर सिंगल स्टिच का और फिर डबल स्टिच का। बस आपको कॉर्नर का ध्यान रखना है, जहां हमें जो हम 3 सिंगल स्टिच यहाँ बीच में बना रहे हैं उसकी बीच वाली यानी सेकंड नंबर की जो सिंगल स्टिच है उस पर हमें कॉर्नर बनाना, ठीक है। जब आप एक बार स्टार्ट करेंगे बनाना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं राउंड, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इतने राउंड बना लिए हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपको बताया था। उसके बाद मैंने 1 2 राउंड बनाए थे, 3 4 5 6 7 डबल स्टिच वाले हमने यहाँ पर राउंड बनाए हैं। और इससे इतना हमारा ये काफी हो गया है। अब हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारे आर्म साइड, ठीक है। इसे हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर और ये हमारी आर्म साइड हो जाएगी और ये हमारी बैक साइड है। ओके, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट राउंड जो हम बताएंगे उसमें हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। सिंगल स्टिच के राउंड बना रहे हैं और यहाँ पर हमें फिर आपस में इसे ज्वाइन करना है। एक चैन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे, जैसे हम बना रहे थे सिंगल स्टिच की राउंड वही बनानी है हमें और यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अभी जो ये बीच में हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर के गैप में एक चैन बनाई है, एक सिंगल स्टिच, एक और यहीं पर बनाएंगे, दो सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3 नहीं बनानी हमें यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें इसे आपस में इसे ज्वाइन करना है। इस जगह पर हम 2 चैन पहले बना रहे हैं, उसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारे चेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए होती है। अगर आपका चेस्ट साइज ठीक है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ज्यादा भी बना सकते हैं। 2 की जगह 4 या 5 चेन भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर। यहाँ देखिए सिंगल स्टिच बनाते ही हमारा ये आर्म ज्वाइंट हो गया है, ठीक है। ये देखिए और इसके आगे हमें फिर से एक चैन, एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे। आगे की तरफ हमें हर डबल स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच बनानी है और दूसरे साइड के आर्म तक बना लेनी है। बैक साइड पूरी बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। दूसरे साइड का भी आर्म हमें इसी तरीके से ज्वाइन करना है, यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने दूसरी साइड तक बना लिया है। 2 चैन हमने 2 सिंगल स्टिच इसमें बना ली है। अब दूसरी साइड के आर्म को हम इसमें ज्वाइन करेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे इसमें ऐसे। ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पर एक और सिंगल स्टिच बनाएंगे और आगे की तरफ हमें सेम, सॉरी, ये देखिए हमने यहाँ तक ये बना लिया है। दूसरी साइड तक का आर्म, बैक साइड पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरी साइड का आर्म हमें इसे ज्वाइन करना है। पहले हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। 2 चैन बनाने के बाद में हमें इसे इसमें अटैच करना है। सिंगल स्टिच बनाते हुए हमें इसमें अटैच कर देना। ये देखिए ये अटैच हो गया, हमारा दूसरा साइड का आर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे और फिर हमें वैसे ही सेम वैसे ही करना है। पूरी लाइन हमें बना लेंगे। तो यहाँ तक बना लेने के बाद में हमें इसके ऊपर फिर से जैसे कि हम डबल स्टिच की राउंड बना रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक डबल स्टिच की राउंड बनाएंगे। यहाँ तक मैं डबल स्टिच की राउंड में बना लूंगी वापस, यहाँ से सिंगल स्टिच की लाइन बनाते हुए, फिर उसके बाद डबल स्टिच की यहाँ वापस ले आएंगे और यहाँ पर 2 चैन है हमारी, इसके ऊपर हमें डबल स्टिच ही बनानी है। मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है। फ्रंट साइड हमारी ये हो गई है। 2 चैन हमने यहाँ पर बनाई थी आर्म साइड पर, तो दोनों चैनों के ऊपर हमें यहाँ पर डबल स्टिच बना लेनी है। अब आगे की साइड में सेम वैसे डबल स्टिच पूरा राउंड कर लेते हैं। उसके आगे हमें यहाँ पर डिजाइन को, हमें नीचे की साइड का डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखते रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। अब ये हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। देखिए स्टार्टिंग में हमें वही 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे और इस राउंड में हमें एक फ्रंट पोस्ट बनानी है, एक डबल स्टिच पर, एक दूसरी वाली डबल स्टिच पर बैक पोस्ट बनानी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट इस तरीके से बनाई जाती है।
तो ये देखिए फ्रंट पोस्ट को बनाने के लिए हमें इस तरीके से बन लेना है। और ये देखिए ये जो बराबर में हमारी डबल स्टिच है, इसे हमें नीचे की साइड से क्रोशिया हुक से ऊपर को उठाना है। ऊपर की साइड उठाने के बाद हमें ये जो डबल स्टिच है इसके नीचे से यार्न को बाहर निकालना है ऐसे ही, और फिर इसको कंप्लीट करना है। डबल स्टिच जैसे बनाई जाती है वैसे ही बनाएं। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो गई, ये ऊपर की साइड में उठाई जाती है। ठीक है, अब हमें बैक पोस्ट बनानी है। यार्न ऊपर करेंगे, बन लेंगे इसी तरीके से, और पीछे की तरफ से ये जो इसके बराबर वाली स्टिच है इसे हम पीछे की साइड से इस तरीके से ऊपर उठाएं और इसके नीचे से धागे को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर। ये देखिए, अब फिर से इसके बराबर वाली स्टिच को फ्रंट पोस्ट आगे की तरफ से ऊपर उठाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। ये ऐसे। फिर इसी तरीके से हमें इसके बराबर वाली स्टिच को पीछे की तरफ से ऊपर की साइड उठाएंगे। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और इसके नीचे से धागे को बाहर की साइड निकालेंगे। बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ी सी आपको ध्यान देना है और आप आसानी से इसे बना पाएंगे। अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसके बराबर में फिर से सिंपल इसी तरीके से एक फ्रंट पोस्ट और एक पर हमें बैक पोस्ट बनाना। पूरा राउंड इसी तरीके से हमें कर लेना है कंप्लीट। ये देखिए पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते, एक आगे की साइड से बनाएंगे उठाकर और एक पीछे की तरफ। ये ऐसे। ठीक है, आप ये आगे की साइड उभरी हुई आती है फ्रंट पोस्ट, और बैक पोस्ट हमारी पीछे की साइड में उभरी हुई है। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राउंड आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी सी हाँ इसमें फिनिशिंग आई है। पैटर्न बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसके लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और यहाँ पर हमें हर चैन के ऊपर डबल स्टिच बनानी है, फ्रंट पोस्ट पर भी और बैक पोस्ट की भी चैन पर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। सिंपल, सॉरी, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों पर ही हमें डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डबल स्टिच बनाते जाने हैं हर चैन के ऊपर, और पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिंपल डबल स्टिच का ये पूरा राउंड हमने किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट राउंड हमें फिर से के लिए हमें फिर से 3 चैन बनानी है, और यहाँ पर फिर हम वही बनाएंगे जैसे हमने इससे पहले वाले राउंड को बनाया है। एक हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है और सेकंड वाली बैक पोस्ट बनानी है। ये फ्रंट पोस्ट और इसके बराबर में बैक पोस्ट। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका उभरी हुई लाइंस इसमें आएंगी, और पैटर्न बहुत प्यारा है और बहुत जल्दी बनने वाला है। अगर आप चाहें तो इसमें आपने अपने पसंद के कलर यूज करने हैं। और ये देखिए, तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके आगे आपको सेम फिर से इसी को ही रिपीट करना है। जहां तक आपको लेंथ बनानी है उतनी लेंथ आप इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, मैं पूरी लेंथ इसकी टॉप की कर लेती हूँ जितनी मुझे यहाँ पे रखनी है। देखिए ये वाला पैटर्न हमारा ये रिपीट हो गया है। अब हमें फिर इसके बाद में ये डबल स्टिच वाला एक राउंड बनाना है, उसके बाद फिर बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट वाला राउंड बनाना है। ठीक है, इसी को रिपीट करते रहना है, दोनों पैटर्न को, दोनों लाइंस को, और हमें यहाँ पर बनाने देनी है। आगे हमें जो कलर्स यूज हम इसमें करेंगे वो इसके बाद करेंगे, और वो भी हमें दो दो लाइन एक कलर की बनानी है। ठीक है, तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें टाइट कर देना है अच्छे से। अब यहाँ हमें ब्लू कलर से 3 चैन बनानी है। अब हम इसे पलट लेंगे और ये जो यार्न है हमारे, इसे हमें नीचे अंदर की साइड ही हाइड कर देने हैं। नीचे भी के भी हमने इसी तरीके से अंदर की तरफ हाइड कर दिए हैं। इसके बराबर में हमें सिंपल डबल स्टिच की एक लाइन बनानी है, जैसे हम बना रहे हैं हर बार, सेम वैसे ही हमें इसमें भी करना है। देखिए, और धागे को हम साइड में इसी के साथ में हम अंदर अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से पूरी लाइन इसी तरीके से हम कर लेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली सेकंड लाइन बनानी है ब्लू ही कलर से। तो ये दोनों कलर में दोनों लाइंस बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएं। तो यहाँ पर हमने दोनों लाइन बना ली हैं। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनानी है जो हम व्हाइट कलर से बना रहे हैं। व्हाइट कलर को भी हमें इसी तरीके से नॉट बनानी है। स्टार्टिंग की नॉट लगाएंगे इस तरीके से और इसमें अटैच है। ठीक है, इसी तरीके से हमें हर बार यार्न को अटैच करना होता है। ठीक है, आप ब्लू कलर के यार्न को अच्छे से टाइट कर देंगे और ब्लू कलर के यार्न को हम यहाँ पर कट भी कर देंगे। देखिए, बॉर्डर बनाने के लिए 3 चैन बनाई। अब इसे हम पलट लेंगे। स्टार्टिंग में हमें सिंगल एक लाइन बनानी है डबल स्टिच की, जो हम बना रहे थे सेम वैसे ही। उसी तरीके से हमें बॉर्डर में भी एक लाइन हमें डबल स्टिच की बनानी है। उसके बाद हमें वापस से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनानी है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से 3 चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे और यहाँ पर हमें देखिए स्टार्टिंग की फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसके बराबर में बैक पोस्ट बनाएंगे। आई होप आपने पहले बॉर्डर बनाई होगी, तो आपको पता होगा कि आगे की तरफ हमें बॉर्डर में फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनानी है। ये देखिए, ये हमने पूरी लाइन इसी तरीके से कर ली है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। थर्ड लाइन बनाएंगे। थर्ड लाइन बनाने के लिए हमें फिर से सेम वैसे ही करना है। 3 चैन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे और हम फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा से स्ट्रेच आता है और बहुत अच्छी सी बॉर्डर बनकर रेडी होती है। आप यहाँ पर 4 लाइन्स या 5 लाइन्स की बॉर्डर बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 लाइन्स की बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी तीसरी लाइन है। इसके बाद मैं 2 लाइन्स और बनाऊंगी, तो ये हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ 2 लाइन्स और, इसके बाद फिर आपको बताएंगे। फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट ही बनानी है। ठीक है, तो पूरे करने के बाद फिर आपको, और इसके साइड में हमें बटन पट्टी भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बॉर्डर हमारी पूरी हो गई है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा इतना हो गया है। ठीक है, आप बॉर्डर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर धागे को अटैच करना है। एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ ऐसे, और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाहर की साइड निकाल देंगे इसे और यहाँ पर हम इसे अंदर की साइड में हाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आगे की बॉर्डर बनानी है, बटन पट्टी और स्लीव बनाएंगे। यहाँ हमें इसकी बाजू बनानी है कि इस जगह से हमें स्लीव्स को बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक बाजू पहले से बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही प्यारी से इस तरीके से हमने ये बनाई है। सेम इसी तरीके से यहाँ से देखिए बहुत अच्छे से शेप आया है यहाँ पर, और ये मैंने ये पूरी कंप्लीट बना ली है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी साइड की भी बाजू को बनाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो हमारे इस जगह से हमने जहाँ पर 2 स्टिच बढ़ाई थी, क्योंकि हमें चेस्ट साइज ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन आर्म होल के लिए हमें इतने ज्यादा, अगर हम बाजू बना रहे हैं तो हमें इतने गैप की जरूरत नहीं है। बाजू बनाने के लिए हमें थोड़े से फंदों को यहाँ से कम करना है, इतने फंदे हम बंद कर लेंगे। उसके बाद हमें बाजू आगे की तरफ बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाली स्टिच है सिंगल स्टिच, ये और दूसरी साइड की भी सिंगल स्टिच, ये दोनों को हमें इस जगह से हमें अटैच करना है और धागे को यहाँ से बाहर की साइड निकालना है। यहाँ हम एक नॉट लगा रहे हैं। पहले फर्स्ट नॉट लगाने के बाद में नॉट को इसके अंदर से हम निकालेंगे ऐसे,
और यहाँ हमें एक चैन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी अटैच हो गई। अब इसके बाद ये हमारी कॉर्नर वाली डबल स्टिच है, तो इन 3 डबल स्टिच को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। लास्ट वाली स्टिच पर हमें बनाना है। दोनों साइडों की जो कॉर्नर वाली, देखिए ये पीछे के साइड का कॉर्नर की 3 स्टिच है, तो ये पहले आगे वाली स्टिच को लेंगे अपनी क्रोशे के ऊपर और पीछे वाली स्टिच को, और फिर इसे के अंदर से हमें धागे बाहर निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बराबर में सेकंड वाली स्टिच और दूसरी साइड की भी सेकंड वाली डबल स्टिच, दोनों को लेंगे, स्टिच को अटैच कर देंगे, सिंगल स्टिच बना देंगे। इसके बराबर में फिर से तीसरे नंबर की स्टिच और दूसरी साइड की भी तीसरे नंबर की स्टिच, अंदर से धागे बाहर निकालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमारी हो गई है, ये हमने बंद कर दिया है तीनों स्टिच। अब यहाँ पर हमें 1 2 2 सिंगल चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद में 1 और 2 इन दोनों को देखिए हमें एक साथ ज्वाइन करना है। हम हाफ डबल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ से हमें इसमें भी 2 इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है इसमें भी हमें इस तरीके से बना हाफ डबल स्टिच। अब तीनों को एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये हमारा बहुत ही अच्छे से शेप आ जाएगा, जो हमारे मुड्डे का शेप होता है वो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। आर्म होल का शेप देने के बाद में ये हम आगे की तरफ की जो डबल स्टिच है उन पर हमें डबल स्टिच बनाते हुए दूसरे साइड तक बना लेना है। ठीक, पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहां तक हम बना लेंगे। उसके बाद हमें लास्ट की भी 2 स्टिच को एक साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी हो गई है। पूरा राउंड करने के बाद में यहाँ देखिए लास्ट में हमारी 2 स्टिच यहाँ रह गई हैं, इन्हें हम हाफ हाफ बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये हाफ डबल स्टिच और फिर से हाफ डबल स्टिच, और इसे हम अटैच कर देंगे ऐसे। देखिए सही। अब हम यहाँ पर इसे देखिए 1 2 3 ये हमारी तीसरे नंबर की चैन हुई। 2 हमने चैन बनाई थी, उसके बाद में हमने ये अटैच किया था, तो इसके ऊपर वाली हमारी स्टिच में हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ हमारी टोटल 40 डबल स्टिच हमारी ये हो गई है। ठीक है ना, इस राउंड में हमारी 40 डबल स्टिच हो गई है। अब इसमें हमें कोई भी डबल स्टिच को कम नहीं करना है। और अगर आपको आर्म होल थोड़ा ज्यादा रखना है तो सिंपल आपको इसे, ये जो आपके हमने यहाँ पर फंदों को कम किया है इसे आपको नहीं करना है, और आप इसे सिंपल 2 डबल स्टिच में ही बनाएं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ठीक तरीके से थोड़ा सा जो आर्म होल का साइज है वो बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला पैटर्न बनाना है। एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसके बाद बैक पोस्ट बनाएंगे, और पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए, और आगे की साइड में भी हमें इसी तरीके से बनाते जाना है और पूरा राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे। और यहाँ हमें टोटल जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये पैटर्न, सेम वैसे ही हमें बाजू में भी बना लेना है। थोड़ा सा आगे का बना लेती हूँ और यहाँ तक ये जैसे कि, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने राउंड हमें यहाँ पर बनाना है, और आगे की साइड में हमें सेम यही बॉर्डर बनानी है। बहुत ही ईजी तरीका है ये बाजू बनाने का। तो ये पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये पूरी बाजू बना ली है। पूरी बाजू बनाने के बाद में आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इतना आपको बताया हुआ था, यहाँ से हमने टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हमने यहाँ व्हाइट कलर की बनाई है, जो हमने फ्रंट और बैक पोस्ट में बनाई है। और 6 की डबल 12, अगर आप वैसे काउंट करेंगे 2 लाइंस में हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, इस हिसाब से आपकी 12 लाइंस होगी। आगे 4 कलर हमने यूज किए हैं जैसे हमने नीचे की साइड में किए थे, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर बॉर्डर भी बनाई हुई है जैसे नीचे की साइड में बनाई है। सेम पूरी वैसे ही हमने नीचे का ये लेंथ बनाई है। लेंथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारी स्लीव्स की कितनी है, तो वो मैं आपको इंच टेप से बता देती हूँ। यहाँ से आप अगर कर देखेंगे तो ये हमारी 9.5 है। ठीक है, और अगर आप गले से यहाँ से आपको देखती हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इतनी है हमारी, यहाँ पर 13.5 लगभग इतनी, यहाँ तक हमें 14 तक आ जाएगी। ठीक है ना, इतनी हमने यहाँ पे लेंथ रखी हुई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है, गले की फ्रिल और आगे की बटन पट्टी। स्लीव आपको मैंने बनानी बता दी है। अब हम यहाँ पर आगे की बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए इस जगह से हमें धागे को अटैच करना है। नीचे की बॉर्डर पे जो लास्ट लाइन है उसकी तीसरे नंबर की चैन से हमने यहाँ पर अटैच करना है धागे को। नॉट लगाएंगे
और इसके अंदर से धागे को बाहर अच्छे से टाइट कर देंगे धागे को। और यहाँ पर हमें एक चैन बनानी है। हमें सिंगल स्टिच वाली जो लाइन है उसे बनाना है, इससे बॉर्डर बहुत ही प्यारी आती है। यहाँ हम सिंगल स्टिच वाली बॉर्डर बना रहे हैं। उसके लिए देखिए यहाँ जो हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के राउंड बनाए थे नीचे की बॉर्डर में, उसमें हमें हमारी एक के ऊपर एक स्टिच आती है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल स्टिच एक बार बनानी है एक लाइन में, और फिर दूसरी इसके आगे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे एक लाइन में, और दूसरी लाइन में हमें दो सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक ये दो। फिर इसके नेक्स्ट वाली लाइन में एक सिंगल स्टिच, फिर दो सिंगल स्टिच। एक लाइन में एक सिंगल स्टिच बनानी है, दूसरी लाइन में दो सिंगल स्टिच बनानी है, एक बनाएंगे, इसके आगे वाली में दो बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है आगे वाली। ठीक है, तो पूरा राउंड में यहाँ तक ऊपर तक कर लेती हूँ। ये जो हमारी यहाँ तक है इस जगह तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँ। तो यहाँ देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, जहां तक हमारा ये बाजू के नीचे ये आर्म होल के नीचे वाला पैटर्न है वहां तक। ऊपर की साइड में हमने देखिए एक स्टिच एक लाइन जो बनाई थी सिंगल स्टिच की बनाई थी और एक डबल स्टिच की बनाई थी। तो इसमें सिंगल स्टिच में हमें हर सिंगल स्टिच पर एक एक चैन बनानी है। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक और फिर दो, फिर एक फिर दो, इस तरीके से ही हमें यहाँ पर एक फिर दो, फिर एक फिर दो, फिर एक फिर दो, इस तरीके से ही करना है डबल स्टिच में। देख लीजिए आप, यहाँ देखिए सिंगल स्टिच है, यहाँ हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है। इसके बराबर में यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दो सिंगल स्टिच बनाए थे, तो यहाँ पर हमें एक सिंगल स्टिच बनाना ऐसे, फिर एक सिंगल स्टिच पर की लाइन पर सिंगल स्टिच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सिंगल स्टिच बनाई है, तो यहाँ हम दो सिंगल स्टिच लेंगे, सिंगल स्टिच की लाइन पर सिंगल स्टिच। अब यहाँ पर दो बनाए हैं तो यहाँ एक लो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमें सिंगल स्टिच पर सिंगल स्टिच लेनी है, बाकी का पैटर्न हमारा वैसे ही रहेगा। एक डबल स्टिच पर दो बार, एक डबल स्टिच पर एक बार, है ना। सिंगल स्टिच पर हमें वैसे, ठीक है ना। बस यहाँ एक बार बनाया तो यहाँ हम दो बार। बहुत इजी है, इससे हमारी बिल्कुल आगे की बॉर्डर बहुत ही अच्छे से आएगी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी आगे गले तक हो चुकी है। ये देखो यहाँ दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ दो बार, इसके आगे एक बार पर, यहाँ पर हमें एक बार बनानी है। एक बार बनाने के बाद लास्ट वाली जो चैन है हमारी स्टार्टिंग की, उसमें हमें इसे अटैच करना है। एक चैन एक सिंगल स्टिच हमें इसमें बनानी है। इससे कि हमारी ये पूरी हो जाएगी। ये हमारी पूरी लाइन हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल जो आपकी गोलाई आ रही होगी वो इस एक सार आ जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसे दूसरी लाइन बनानी है, उसके लिए हमें एक चैन बनानी है यहाँ पर, और इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद में हमें हर डबल, ये जो हमने सिंगल स्टिच बनाई है इसमें हमें एक एक सिंगल स्टिच बनानी है। एक चैन हमने यहाँ पर बना ली है। अब इसके बराबर वाली जो ये स्टिच है इस पर हमें सिंगल स्टिच, इसके बराबर में एक एक सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में हमें, अभी हम ये वाली पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। पूरी दूसरी साइड का जब हम बॉर्डर बनाएंगे उसमें हमें बटन होल बनाने होंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर किस तरीके से बटन होल बनाने हैं वो मैं आपको दूसरी साइड के बॉर्डर बनाऊंगी जब बताऊंगी, दूसरी साइड के बटन तक। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिंपल इसी तरीके से 5 लाइंस बनानी है। सिंगल स्टिच, ये पूरी लाइन कर लेते हैं, उसके आगे मैं 3 लाइंस और बनाऊंगी, आप 4 या 5 लाइन बनाते हैं।
तो मैं ये बना लेती हूँ, पूरी कंप्लीट कर लूंगी 4 लाइन्स, उसके बाद आपको दिखाऊं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया ये बॉर्डर। ठीक है, आगे की ये बटन पट्टी हो गई जिस पर हमें इसमें बटन अटैच करने हैं। अब हमें बटन होल बनाने हैं जो कि हम इस साइड में बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, इसमें जो थोड़ा सा ये खिंचाव आ रहा है, ये ये बटन पट्टी बनने से इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से सेम हमें यहाँ पर बनानी है। इसे हम यहाँ पर बंद कर देंगे। एक चैन बनाने के बाद में धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है, बाहर धागा निकाल देंगे, इसी के अंदर अटैच कर देंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, आप इसमें छोटे बटन लगाना चाहते हैं तो छोटे बटन होल बनाने होते हैं, और अगर बड़े बटन लगाने हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आपको सब बता दूंगी कि किस तरीके से बड़े बटन होल बनाने हैं और किस तरीके से छोटे बटन होल बनाने हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरी आपको वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको कैमरा हाइड कर देना है और एक्स्ट्रा यार्न को आप यहाँ पर कट कर दें। अब यहाँ से हम इसमें अटैच कर रहे हैं। सबसे जो लास्ट की आपकी स्टिच होगी, चैन जो लास्ट में आती है, ठीक है, आपको उसी में इसे अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से अटैच करने के बाद में एक चैन बनाएंगे लास्ट में, और इसको हम यहाँ पर पलट लेंगे। यहाँ से हमें सीधी उसी तरीके से भी लाइन बनानी है जैसे कि हमने सिंगल स्टिच की दूसरी साइड में बनाई थी। यहाँ हमें एक स्टिच बनानी है, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, इसके बराबर में दो सिंगल स्टिच बनानी है, फिर इसके बराबर में हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है, इसके बराबर में हमें 2 सिंगल स्टिच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देखिए 2 लाइंस में बना लूंगी। 2 लाइन बनाने के बाद में हमें बटन होल बनाने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन करेंगे, एक लाइन हो जाएगी, यहाँ से पलट कर दूसरी लाइन, यहाँ तक मैं 2 लाइंस बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 लाइंस बना लिए हैं, 2 सिंगल स्टिच की लाइन बनाई है। अब हमें यहाँ पर बटन होल बनाने हैं। तो बटन होल के लिए पहले आपको ये देखना है कि आपको कितने बटन इसमें लगाने हैं और कितने गैप पे लगाने हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर देखिए हर 2 लाइंस के बाद में तीसरे नंबर की लाइन पर हमें बटन होल बना रही हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर स्टार्टिंग पे यहाँ पर भी लगना है और सबसे नीचे इस जगह पर। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला हम यहाँ लगाएंगे, और आप चाहें तो इसमें निशान लगा सकते हैं या फिर इसी तरीके से अंदाजे से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर निशान लगाकर आपको बता देती हूँ कि किस किस जगह पर हमें बटन होल बनाने हैं। तो यहाँ देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर इस जगह पर बनाना है एक बटन होल। उसके बाद में मैं 1, देखिए इस इतना हमारा ये स्पेस है, ये जो हमारी एक कलर है, इस तरीके से हमने इसमें अंदाजा लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारी लाइंस यहाँ पर आ रही हैं। हमने हर 2 लाइंस के बाद तीसरे नंबर की लाइन पर हमने यहाँ पर ये स्टिच मार्कर मेरे पास है, मैं स्टिच मार्कर से यहाँ पर मार्क कर दूंगी। तो ये देखिए ये 2 लाइंस के बराबर है हमारी। तो ये 1 और 2 के बाद में हमें यहाँ पर एक बटन होल बनाना है। ठीक है, एक बटन होल इस जगह पर हमें, फिर 1 2 यहाँ पर 2 को स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की उसमें हमें बिल्कुल सेम इस जगह पर बटन होल बनाना। ठीक है, इस तरीके से आपको बराबर के गैप से बटन होल बनाने हैं। फिर इसके बाद 2 को स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ पर 1 2 इसमें, इसके बाद 1 2 यहाँ। इस तरीके से आपको पूरे गैप में आपको बराबर के गैप रखते हुए स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। नहीं तो आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप यहाँ पर चौक से या पेंसिल से निशान लगाकर भी कर सकते हैं और गिनकर अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें किस तरीके से बटन होल बनाने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक चैन बना लेनी है। एक चैन बनाएंगे जो हम पहले बनाते हैं, फिर उसे पलट लेंगे और यहाँ पर एक बराबर वाली स्टिच पर सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, एक और सिंगल स्टिच बनाएंगे, 2 सिंगल स्टिच हमारी हो गई। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्टार्टिंग का बनाया है। इसके बाद हमें 1 और 2 चैन बनानी है।
और यहाँ पर 1 और 2 सिंगल स्टिच को स्किप कर कर तीसरे नंबर की जो स्टिच है इसमें हमें सिंगल स्टिच बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा बटन होल हो गया है। यहाँ पे आप बटन और आप छोटे बटन भी लगा सकते हैं। जितना मैं आपको बटन का साइज दिखा देती हूँ आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कौन से नंबर के साइज यहाँ पर बटन में आए होल में आएगा। इसके आगे भी फिर हमें इसी तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे आगे तक जहां हमें इस जगह पर बनाना है। तो हमें ये देखिए इस जगह पर हमें ले आना है बनाते हुए। अब देखिए दूसरा स्टिच मार्कर हमारे यहाँ पर है तो आप इस जगह पर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, 2 चैन बनाएंगे और 1 2 को स्किप कर यहाँ तीसरे नंबर की जो स्टिच है इसमें हमें इस तरीके से बनाना है। आगे की तरफ सेम वैसे ही सिंगल स्टिच बनाते हैं और दूसरी बार जो हमने निशान लगाया है वहां तक ले आते हैं। ये हमारे 2 बटन होल होते हैं। अब मैं आपको बटन दिखा देती हूँ इसमें कौन से बटन सही से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 3 बटन है, ये थोड़ा छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का है, ये दोनों एक ही साइज के बटन है। तो आपको इतना बटन इसमें आराम से आ जाएगा। ये दोनों साइज ही आपके आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा बड़ा साइज आपको लगाना है तो आपको बटन होल के लिए 3 चैन बनानी होंगी और 3 चैन नीचे की सिंगल स्टिच को स्किप करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये इजीली इसके अंदर आ जाता, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से सेम। और अगर आप इससे छोटा बटन यूज कर रहे हैं तो आप सिंगल एक चैन बना सकते हैं और एक चैन को स्किप कर सकते हैं नीचे की साइड पे। तो इस तरीके से आपको बटन यहाँ पर लगा लेना। तो ये मैं पूरी लाइन इसी तरीके से बना लूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरे बटन होल बना लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक इस जगह पर सबसे ऊपर वाला जो हमारे बटन होल आया है सबसे आगे के उसमें आया है, ये हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे लास्ट में आया है एक स्टिच हमने यहाँ पर बनाई है और ये सबसे ऊपर की फिनिशिंग से इस जगह पर आपको ये लगा लेना है। अब नेक्स्ट राउंड हम जो बनाएंगे उसके लिए एक चैन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। स्टिच मार्कर हम यहाँ पर हटा देंगे सारे। इसे पलट लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमें सिंगल जो ये हमने होल बनाए हैं इसमें हमें एक दो चैन बनाई थी तो 2 सिंगल स्टिच इसके ऊपर हमें बनानी है। ये हम सबसे स्टार्टिंग की एक चैन बनाएंगे इसके ऊपर एक सिंगल स्टिच और ये जो होल के ऊपर है चैन उसमें हमें 2 ही बनाने हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सिंगल स्टिच को स्किप किया था। सेम वैसे ही हमें 2 सिंगल स्टिच बना लेनी है। आगे की साइड में वैसे ही बनाने हैं सिंपल सिंगल स्टिच पर सिंगल स्टिच। अब देखिए यहाँ पर हमारा होल आ गया है तो 2 सिंगल स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है। अगर आप सिंगल स्टिच को काउंट करते हैं तो हमने हर 7 सिंगल स्टिच के बाद में बटन होल बनाया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 सिंगल स्टिच के बाद में हमने यहाँ पर होल बनाया। तो ये पूरी लाइन इसी तरीके से करने के बाद में ऊपर की साइड नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे ये हमारा देखिए 1 2 लाइन्स हमने यहाँ बनाई थी। 3rd लाइन में हमने बटन होल बनाए हैं, ये हमारी 4th लाइन है। इसके ऊपर फिर से हमें एक और लाइन बनानी है 5th लाइन, ठीक है। 5 लाइन हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। बटन होल हमने बीच वाली 3rd लाइन में लिया है, ठीक है। तो 2 लाइन्स मैं बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों साइड की बटन पट्टी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बटन अटैच करने हैं और सेम इसी जगह पर आपको निशान लगाना है और नीचे की साइड में बटन लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर के साइड में हमें यहाँ पर कॉलर बनाना है, ठीक है ना। कॉलर के लिए ऊपर का कॉलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस जगह से ऐसे बैक साइड से स्टार्ट करना है। इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो कॉलर है आगे की साइड में सीधी रहे। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट पे जहां पर हमने कॉलर स्टार्ट किया है, सॉरी जिस जगह से हमने ये बटन पट्टी बनाई है उस जगह की यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें यहाँ पर धागे को अटैच करना है। फर्स्ट लाइन हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, उसके आगे की हमें कलरफुल बनानी है। तो यहाँ पहले नॉट लगाएंगे और इसके अंदर अटैच कर लेंगे धागे को, ठीक है। अब यहाँ हमें 3 चैन बनानी है। ये स्टार्टिंग की फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल स्टिच हो जाएगी। यहाँ पर हमने 3 चैन बना ली हैं। अब इसी जगह पर हमें यहाँ पर ये जो हमारा गैप है इसी में हमें 2 डबल स्टिच और बना। अब इसके बाद एक चैन का गैप लेंगे और
यहाँ पर हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। जो कॉलर हम बना रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहाँ से हमें एक और दो डबल स्टिच को स्किप कर जो आगे का गैप है उसमें हमें 3 डबल स्टिच बनाना। 1 2 फिर इसी जगह पर 3, 3 स्टिच 3 डबल स्टिच, ठीक है। फिर से एक चैन बनाएंगे और 2 डबल स्टिच को स्किप कर फिर से यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाए। 1 2 3, एक चैन, 2 को स्किप करेंगे गैप में, थ्रेड को ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर एक चैन, फिर 2 को स्किप करेंगे। देखिए एक ही हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कॉर्नर है तो कॉर्नर पे हमें यहाँ पर ये जो है ना ये इसको इस पे बनाना है, ये स्किप करना है और कॉर्नर को यहाँ पर हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। 1 ये 2 ये 3, फिर से एक चैन और यहाँ देखिए 1 यहाँ पर हमने स्किप किया है तो यहाँ की भी इस साइड की भी 1 को स्किप करेंगे डबल स्टिच को और यहाँ पर हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और जब हम आगे बनाएंगे और आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत इजीली हो जाता है। ये बहुत ही आसान पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे का जो कॉर्नर होगा उस पर भी हमें इसी तरीके से करना है। अगर आपकी आगे 1 की जगह 2 स्टिच आती है तो उन्हें आप 2 को स्टिच को स्किप कर यहाँ गैप में बनाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ बीच में बनाना है। अब मैं आगे की तरफ तक बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा दूसरा कॉर्नर भी सेम वैसे ही आया है। यहाँ पर एक डबल स्टिच हमारी यहाँ पर रह गई है और फिर कॉर्नर है तो हमें स्किप करना है इसे भी और ये कॉर्नर को की जो गैप है बीच में चैन का उसमें हमें 3 डबल स्टिच यहाँ पर बनानी है। फिर एक चैन, फिर आगे की तरफ डबल स्टिच पे स्किप करेंगे और फिर से बनाएंगे, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये पूरी लाइन हमने पूरी कर ली है। दूसरी साइड में भी हमारा ये लास्ट में जहां पर हमने ये बटन पट्टी बनाई हुई है उसी पर हमारी आ गई है। अब यहाँ पर हमें दूसरी कलर को अटैच करना है। इसे हम इसे यहाँ पर पक्का कर कट कर देंगे और हमें दूसरी साइड से हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे अपना दूसरे कलर को लगाना। इससे क्या होगा कि आपका जो पैटर्न है, देखिए ये जो क्रोशिया हुक में होता है हल्का सा ही फर्क होता है सीधे और उल्टे में, तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जो सीधी साइड है वो आपकी कॉलर पर आएगी, सारी जो डबल स्टिच है वो सीधी ही आएंगी अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट बनाकर इसी में अटैच कर जैसे आप नीचे की साइड में ये बना रहे थे वैसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसे कट कर दूंगी। तो इसे बाहर की तरफ निकाल कर अंदर की साइड में हाइड कर देंगे। यहाँ हम येलो कलर के यान को अब लगाएंगे। तो येलो कलर के यान को हमें यहाँ से जिस जगह से हमने ये देखिए फर्स्ट वाली ये जो स्टिच है 3 चैन बनाई थी, इसकी तीसरे नंबर की चैन से हमें लगानी है। यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। पहले नॉट लगाएंगे और इसके अंदर से निकाल 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद देखिए इस जगह पर ये जो आगे की साइड में गैप है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। 3 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसके आगे वाले गैप में 3 डबल स्टिच। बहुत ही सिंपल है, हर गैप में हमें 3 डबल स्टिच बनाती है और बीच में एक चैन का गैप लेता है। फिर इसके बाद हमें ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेना है कंप्लीट। और जैसे कि हमने इसके बाद रेड कलर का यार्न लगाया था तो सेम इसी तरीके से व्हाइट कलर का जैसे हमने पूरा कट किया है, पूरी लाइन करने के बाद में धागे को हमने कट कर दिया है, इसी तरीके से हम येलो कलर के यार्न को भी पूरा राउंड करने के बाद में कट कर देंगे। और इस साइड से हमें फिर से धागे को अटैच करना है। तो मैं ये येलो कलर के यार्न को पूरा कर लेती हूँ और फिर यहाँ से हमें दूसरे कलर के यार्न को इस जगह से हमें अटैच करना है। यहाँ तक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पूरी लाइन हो गई है। अब इसे हम डबल स्टिच बनाएंगे, लास्ट वाली जो हमारी है डबल स्टिच उसकी चैन में, और इसे यहाँ पर पक्का करेंगे एक चैन बनाकर, और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे, अंदर की साइड में हाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली पूरा हो गया। अब दूसरी साइड से फिर से हम यहाँ पर इस जगह से इसे अटैच करेंगे रेड कलर के यार्न को, जो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया है वैसे ही लगाएंगे। 3 लाइन हमें यहाँ पर लगानी है, लास्ट वाली लाइन पर हमें किनारी बनानी है, ठीक है ना, ब्लू कलर से। तो ये 2 लाइन में 2 कलर मैं यूज कर लेती हूँ इसमें, रेड कलर और ग्रीन कलर, यहाँ इसी तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर किनारी लगाने का तरीका सेम रहेगा, इस तरीके से अटैच करना है। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको यहाँ 3 स्टिच नहीं बनानी है, डबल स्टिच 1 2 3 3 चैन हमने देखी यहाँ पर अटैच करने के बाद में इसके आगे यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनाने हैं, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर आगे की साइड में एक ही बार में हमने सारे जो हमें डबल स्टिच इंक्रीज करने थे वो फर्स्ट लाइन में ही हमने इसमें इंक्रीज कर लिए हैं। आगे की साइड में कॉलर के लिए हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करने हैं। जब हम इसे सीधा करके दिखाएंगे आपको तो ये बिल्कुल ही ठीक से आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट में हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ से इसकी बहुत अच्छे से गुलाई आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं हल्की सी गुलाई आपको महसूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें यहाँ तक बनाना है, इस जगह तक, और फिर इसमें इसे अटैच करना है यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ से भी इसी तरीके से गुलाई आएगी, ठीक है। तो ये पूरा कर लेते हैं, 2 लाइंस में बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा कॉलर बना लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 लाइंस, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी 3 लाइंस बना ली है, कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए काफी 4 लाइन जो कलर्स थे वो हमने यूज किए हैं, और सबसे स्टार्टिंग में व्हाइट कलर, इतना हमारा कॉलर हो गया है। आगे की साइड में हम बारीक सी किनारी इसमें देने वाले हैं, ऊपर की साइड में हमारा ये देखिए हमने इसे फोल्ड किया है, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक किनारी बनानी है जिसको हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जिस कलर का यूज करना चाहे कर सकते, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके तो मुझे जरूर से बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ से कंप्लीट किया था, इस 3 चैन बनानी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, और जिस चैन में हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया है इसी चैन में हमें इसे स्टिच करना है। देखिए ये हमने 3 चैन बनाई है, और जिस जगह पे हमने डबल स्टिच कंप्लीट किया इसी वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे सिंगल स्टिच की मदद से, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से होने के बाद हमें यहाँ पर जहां पर हमने इससे नीचे वाले स्टिच में लास्ट वाली जो स्टिच में डबल स्टिच बनाई है ब्लू कलर की, वहां पर इसे अटैच करेंगे। ये छोटा सा लूप हमारा हो जाएगा, छोटी सी कंगूरा हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद वापस से हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। अब यहाँ हमने इसे अटैच किया है, 2 चैन धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें 1 2 दोनों धागों के अंदर से हमें धागा निकालना है ऐसे, और इसे सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये हमारा लूप हो गया। अब इसे हमें रेड वाली स्टिच में इसे अटैच करना है यहाँ पर ऐसे, 2 हमारे हो गए। अब इसके बाद फिर से हमें इसी तरीके से 3 चैन बनानी है, जहां अटैच किया है उसके दोनों धागों में से धागा निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, और आगे नेक्स्ट लाइन में इसे अटैच कर देंगे। छोटे छोटे लूप्स हमें यहाँ पर ये इस तरीके से बनाने हैं, इसी को रिपीट करना है। बहुत प्यारी लगती है ये छोटे छोटे किनारी। आप बॉयज या गर्ल जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आउटलाइन उसी कलर से कर लेनी है। इसके अंदर से धागे को निकालेंगे, अटैच करेंगे, और इसके आगे देखिए यहाँ हमारी ये जहां से हमने स्टार्ट की थी अपनी कॉलर, वो वाली लाइन आ गई है। तो इसमें हमें यहाँ पर ये फर्स्ट जो हमारी स्टिच है इसके दोनों धागों में इसे अटैच करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसे अटैच करें, और फिर आपको कॉलर को फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से, जी इस तरीके से हमें कॉलर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल किनारी पे हमारा ये आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिर से 3 चैन बनानी है, 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, इसी में अटैच करेंगे ऐसे, और इसके बाद हमें यहाँ पर ये देखिए 3 डबल स्टिच जो बनाई है उसके आगे वाले गैप में यहाँ पर इस जगह पर हमें इसे अटैच कर देना है। धागे को निकालेंगे और इसे अटैच कर देंगे।
फिर से 3 चैन बनाएंगे, लूप बनाएंगे और आगे जो हमने 3 डबल स्टिच बनाई है उसके आगे इसे अटैच करेंगे। ये देखिए इसका यहाँ आप देख सकते हैं, ये कोई से भी आप आगे या पीछे एक जगह पर इसे अटैच करते जाए। ठीक है, 3 डबल स्टिच के बाद ही हमें इसे अटैच करना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉलर में बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक्स्ट्रा यार्न को हम लास्ट में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से हमें 3 चैन बनानी है और इसे अटैच करेंगे, लूप बनाएंगे और आगे की तरफ इसे अटैच करते हैं। इसी को रिपीट करना है पूरा राउंड, इसी तरीके से हम करेंगे। पूरे कॉलर पे हमें आगे और नीचे की साइड में भी हमें इसी तरीके से करनी है। मैं पूरे ये कर लेती हूँ कॉलर को कंप्लीट। ठीक है, ये पूरे राउंड जहां तक हमारा ये कॉलर दूसरी साइड तक, यहाँ तक हमें कॉलर को कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद में इस पर भी हमें, यहाँ पर भी किनारे हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर आपको दिखाएं। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया है, पूरा राउंड देखिए आप बना लिया है। उसके आगे देखिए यहाँ पर इसे हम अटैच करेंगे। जिस जगह पर हमारा ये अटैच हुआ है देखिए, यहाँ इस जगह इस चैन में या इसके आगे वाली, ये देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था ये बटन पट्टी, वहां पर इसको अटैच कर। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट फिर से एक लूप बनाना है। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। दोनों लूप्स में से, दोनों धागों में से निकालने के बाद लूप बनाएंगे और इसे सेम वैसे ही आगे वाले व्हाइट जिस चैन में हमने इसे बनाया है उसमें अटैच। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे बनाना है। ये यहाँ हमने कर लिया है। अब हमारी ये वाली आगे की साइड आ गई है। इसमें हमें किस तरीके से बनाना है वो आप देख लीजिए। 1 2 3 बनाना हमें वैसे ही लूप है, सिर्फ इसका ये ध्यान रखना है। यहाँ हमें देखिए 1 फर्स्ट वाली स्टिच से सेकंड थर्ड वाली स्टिच में इसे अटैच करना है। एक चैन बीच में गैप में ले लेना है। 3 ये जो हमने बीच में गैप चैन बनाई है इसे स्किप करेंगे और इसे, ठीक है ना, चैन वाली जो हमने बनाई थी इसे काउंट नहीं करेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगी आपकी। फर्स्ट वाली को स्टिच स्किप करेंगे, डबल स्टिच को सेकंड वाली में अटैच कर। इसी तरीके से फिर से 3 चैन लूप बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे और इसे भी स्किप कर देंगे और यहाँ हमें सिर्फ काउंट करना है डबल स्टिच को। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली डबल स्टिच में इसे अटैच करेंगे। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में अटैच करेंगे। ठीक है, एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में इसे अटैच करेंगे। बीच वाली डबल चैन जो है उसमें हमें काउंट नहीं करना है, वो हमने ये बनाने की वजह से इसमें गैप लिया है। अब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं, फिर फाइनल लुक आपको इसका दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे इस कार्डिगन का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। एक बार जरूर से इसे ट्राई करें। 4 से 5 ईयर तक के बेबी के लिए आराम से आएगा, बॉयज के लिए। और यहाँ आप अपने पसंद से बटन इसमें अटैच कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है। बिल्कुल भरा हुआ इसका पैटर्न है, बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं है, झिरी नहीं है जिस तरीके से कहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल हाफ प्रेशर से बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल सलाइयों वाला इसका लुक आया है। तो एक बार जरूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आप
आपको मेरा बनाया हुआ ये स्वेटर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।